जो सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए वो है टू ऑफ पेंटिकल का, जो कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंसिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। आपको अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को और आपके इमोशनल चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे ये बैलेंस, तो हो सकता है आपको आगे चल के इशू हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस बहुत होंगे। या तो आप किसी चीज़ में या किसी पर्सन में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके कंट्रोल में रहे, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। इसलिए आपको इक्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी अपने पार्टनर से। जैसा आप चाहते हैं कि वो आपको ट्रीट करे, वैसा ही आपको उनको ट्रीट करना पड़ेगा। अपनी नॉलेज को दिखा करके, अपने एंगर को या एटीट्यूड को दिखा के सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ओके। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आप पब्लिक फिगर हैं या फिर आपको पब्लिक जानती है, तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के कुछ ऐसी आप लोगों के बारे में कुछ ऐसी, या तो मीडिया में बात फैल सकती है या फिर हो सकता है कुछ स्प्रेड आपके फ्रेंड्स के सामने हो, या कुछ ऐसी चीज़ हो जो आप नहीं अभी तक आपने डिस्क्लोज़ की थी, बट अब वो डिस्क्लोज़ हो रही है। ओके। तो इस तरीके की एनर्जी हो सकता है आपको फेस करनी पड़े। तो अगर आपका रिलेशनशिप सीक्रेट रिलेशनशिप था, तो हो सकता है वो कुछ लोगों के सामने आ जाए। तो आप इसलिए चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, वो करके आप रखिएगा। जहाँ तक बात की जाए दूसरे कार्ड्स की, वो ये बता रहे हैं कि इस टाइम पे, इस मंथ में आप बहुत ही डिप्लोमेटिक रहने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके साथ डिप्लोमेटिक रहने वाले हैं और आप इसके साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे। आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे, ना आपका पार्टनर आपको हर्ट करेगा, लेकिन पूरी तरीके से सच बात भी नहीं बोली जाएगी आपको, ना आप पूरी तरीके से सच बात बोलने वाले हैं। ओके। बट कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप जितना अपने पार्टनर से बात करते थे, हो सकता है आप उनसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से बात करना शुरू कर दें। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो वो आप अपनी एनर्जी को और आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को अभी भी हाइड करके रखें, और वो एक सर्टेन टाइम पे अपनी एनर्जी को ओपन करें, अपनी बातों को ओपन करें आपसे। जहाँ तक बात है रिलेशनशिप कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा, रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होगा। में आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकता है पहले से, बट आपका रिलेशनशिप किसी भी कंडीशन में ब्रेक नहीं होगा। आपका रिलेशनशिप रहेगा रॉक सॉलिड। अगर बात की जाए दूसरे कार्ड्स की, तो हो सकता है आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है पेशेंस के साथ वेट करने का, अपने रिलेशनशिप को ग्रो होते हुए देखने के लिए। आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट में भी 1-2 महीने के बाद मिलेंगे। तो आप अपना एफर्ट डालें अपने रिलेशनशिप में। उनके रिजल्ट के लिए आप मत सोचें, उसका रिजल्ट आएगा, बट थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा। ओके। आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको कुछ ऐसी बातें पता चलें जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो इतने प्लेजेंट नहीं भी होंगे। ओके। बट कई बार हमको सच्चाइयों को फेस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सच को फेस नहीं करेंगे, हम ग्रो भी नहीं करते हैं और हम मैच्योर भी नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ में, कुछ ऐसी सिचुएशन में आप उनको चेक करें और उनको एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में और मूव ऑन करें आगे। एक स्टेबिलिटी भी दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, एक ऐसा ग्रोथ दिख रहा है जिसके साथ साथ आप आगे बढ़ें। बट कहीं ना कहीं आप में से ऐसे हो सकते हैं जो कि अभी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हैं, जिन्होंने सोचा नहीं है कि इस रिलेशनशिप को कहाँ लेकर के जाना है। तो प्लीज़ ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर के बारे में सोचें, और सोचें कि इस रिलेशनशिप को आप आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं। ओके। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ कप का। जो ये कार्ड ये बताता है, अगेन इट्स इक्वालिटी का कार्ड। अगेन इट्स लाइक दोनों को इक्वल प्यार मिलने की ज़रूरत है। जितना प्यार आप अपने लिए चाहते हैं, उतना ही प्यार आपको अपने पार्टनर को भी देना चाहिए। ओके। बिकॉज तभी ये यूनिवर्स पूरा होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, तो ये तो एक सेल्फिश रिलेशनशिप हो जाता है ना। तो आपको अपने पार्टनर की भी ज़रूरत के बारे में सोचना है और अपने बारे में भी सोचना है। ओके। तो इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को और खूबसूरत बना सकते हैं। जो आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं और एंजल कार्ड्स, वो है क्रिस्टल का एंड सेकंड है बुक का।
सो फर्स्ट कार्ड है वो है बुक का एंड सेकंड कार्ड है वो है क्रिस्टल का। सो आपको इन दोनों के साथ काम करना है। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्विंग राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग एंड सेलिंग स्पिरिचुअल बेस्ड बुक्स। सो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ या तो बुक पढ़नी चाहिए, या कुछ अगर आप किसी इस तरीके की संस्था में हैं जहाँ पे आप बुक सेल कर सकते हैं, या फिर बुक नहीं भी सेल कर सकते, नॉलेज दे सकते हैं लोगों को, तो ये भी बहुत अच्छा। तो आप विजडम से रिलेटेड जितना भी काम करेंगे वो आपको स्ट्रेंथन देगा, आपको ताकत देता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप कुछ आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ओके। अगर आप जर्नलिज्म में हैं, आप कुछ इस तरीके की इंडस्ट्री में हैं, मीडिया से रिलेटेड है, तो ये आपके लिए मैसेज है कि जो भी आप लिखो वो सच लिखो, झूठ ना लिखो। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है क्रिस्टल का। द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल सपोर्ट यू एंड हेल्प यू विद योर प्रेजेंट सिचुएशन। ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि कोई भी सिचुएशन है आपकी, क्रिस्टल्स के साथ आपको काम करना चाहिए। क्रिस्टल्स आपको हेल्प करेंगे आपके और सारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए, और आपको ग्रो करने के लिए, आपकी रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, और आपके माइंड में जो भी थोड़ी सी डिप्लोमेसी, आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको बैलेंस करने के लिए, ओके।